हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम हो चुका है और फाइनल आंसर की आ भी चुकी है। फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अभ्यर्थियों को डाउट है। हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में क्वेश्चन है, यूपी जीके में 2 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो कि गलत है, उसका आंसर चेंज होने की संभावना है, उस पर मैं आपको लाइव ऑब्जेक्शन करके दिखाऊंगा। तो जिन भी लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया है वो लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन कर देंगे, क्योंकि कल यानी कि 9 जुलाई तक ऑब्जेक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे मैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे पहुँचता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे मैंने सर्च किया। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गई UPSSC.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके ये देखिए जो राइट साइड है इधर व्यू ऑल के पास, ये देखिए 3 जुलाई को जो मैसेज आया है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिंक विजिबल है, वो 9 जुलाई तक है, 9/7/2025 तक। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और इधर आप क्या करेंगे, इधर अपना जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, इसे फिल कर देंगे। तो मैं इसे फिल करता हूँ। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे बताई गई है 29/6/2025 को आयोजित परीक्षा हुई थी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जितने भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं के सापेक्ष आपत्ति दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है दर्ज करने के लिए रोल नंबर, पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि भरकर ऑब्जेक्शन में लॉगिन करें, फिर दिशा निर्देशों को पढ़ें, चेक बॉक्स करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। तो ये हम आप लोगों को पता ही है जो भी है विवरण। यहाँ पे देखिए आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल जो कि 5 MB से कम हो कि अपलोड करना होगा, यानी कि आपको साक्ष्य के रूप में, आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, भुगतान प्रक्रिया यहाँ पे प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये की आपत्ति शुल्क जमा करनी होगी। ध्यान रखिए, आप जितने भी क्वेश्चन में आपत्ति कर रहे हैं आपको 100 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप एक बार में जितने भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति करनी है सारे के सारे क्वेश्चन में एक बार में ही आपत्ति दर्ज कर दीजिए। बार बार एक नहीं कर पाएंगे या एक से ज़्यादा बार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे टिक किया मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होके आ जाएगी जिसमें आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। उस पर आप व्यू इस पर क्लिक करेंगे रेंज ऑब्जेक्शन वाले सेक्शन पे, तो इस टाइप से आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये सिलेक्ट है, यहाँ से आप मास्टर आंसर की के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे जो मास्टर आंसर की जो उत्तर कुंजी आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, अपने पेपर के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 79 है, उस पर डाउट है। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही ये सिलेक्ट किया, आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे ही क्या आएगा ऊपर, और ये क्वेश्चन लिख के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया लिख के 79, और 79 नंबर का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये था, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है, निरपेक्ष सेल संदर्भ जो होता है पंक्ति या स्तंभ संदर्भों को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग किया जाता है, ये जबकि गलत है। इन्होंने मिक्स सेल रेफरेंस की परिभाषा दे दी है, पंक्ति या जो स्तंभ है उससे लॉक करता है। चलिए इंग्लिश में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सेल रेफरेंस होता है इन्होंने 3 टाइप का होता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है मिक्स। रिलेटिव में क्या होता है, ना तो रो को लॉक किया जाता है ना ही कॉलम को लॉक किया जाता है, यानी कि ना तो रो के पहले डॉलर आएगा ना कॉलम के पहले आएगा। मिक्स सेल रेफरेंस होता है, उसमें या लॉक रो को लॉक किया जाएगा या कॉलम को लॉक किया जाएगा, यानी कि ये जो सिंबल है डॉलर का या रो के पहले आएगा या कॉलम के पहले आएगा। एब्सोल्यूट में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों को लॉक किया जाता है, यानी कि जो डॉलर का सिंबल है रो से भी पहले आएगा और कॉलम से पहले भी आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा इन्होंने दी है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज डॉलर टू लॉक रो और कॉलम रेफरेंस, ये गलत हो गई। यहाँ पे होना चाहिए था एब्सोल्यूट रेफरेंस यूजेस डॉलर टू लॉक रो एंड कॉलम रेफरेंस, या फिर ऐसे होना चाहिए था बोथ रो एंड कॉलम, यानी कि ये
यहाँ पे ऑल लगा दिया, और जिस भी स्टूडेंट ने इंग्लिश में पढ़ा है और यहाँ पे पढ़ा तो उसने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट की बात चल रही है, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, और ये बिल्कुल सही गलती है। आयोग को ये गलती माननी पड़ेगी और आंसर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, फाइल को ओपन करके भी दिखाता हूँ। ऐसे मैं क्लोज करूँगा और देखिए मैं आपको एक्सेल की जो फाइल है उसे भी ओपन करके दिखाता हूँ। कैल्क, ये कैल्क, शेयर रेफरेंसिंग, ये है। देखिए, देखिए रिलेटिव, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इससे मर्ज करता हूँ, मर्सेल, मर्सेल, और यहाँ पे मर्ज सेल। देखिए रिलेटिव का जो भी यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने एक सेल ले ली A5, सिलेक्ट किया, इससे बोल्ड किया, और इससे थोड़ा सा इसका जो साइज है, ठीक है। देखिए ये रिलेटिव का है। यहाँ पे जो ये ए है वो कॉलम है, और जो 5 है ये रो है। इनमें किसी को भी लॉक नहीं किया गया है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है, कंट्रोल कंट्रोल बी किया मैंने, कंट्रोल ई कर दिया, और कंट्रोल ई कर दिया। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट का मतलब ये है, रो को भी लॉक किया जाएगा और कॉलम को भी लॉक किया जाएगा, यानी कि रो से पहले भी डॉलर साइन आएगा और कॉलम के पहले भी डॉलर साइन आएगा। और मिक्स का मतलब ये है, या तो आप ऐसे लिखिए, रो को लॉक कीजिए, कॉलम को नहीं कीजिए, ठीक है। एक तो तरीका ये है मिक्सर रेफरेंस का, दूसरा तरीका ये है, आप कॉलम को लॉक ना करते हुए रो को लॉक कीजिए, ये तरीका है। अब देखिए, आयोग ने जो ऑप्शन माना है वो इसका माना है, मिक्स शेयर रेफरेंस का, और यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है। देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस यूजेस डॉलर टू लॉक रो और कॉलम रेफरेंस, ये रो और कॉलम मिक्स की होती है, ये देखिए मिक्स वाले में। जबकि एब्सोल्यूट शेयर रेफरेंस का क्या होता है, यूज डॉलर एंड कॉलम, रो एंड कॉलम होना चाहिए था। तो ये बात गलत है दोस्तों, और इसलिए हमें ऑब्जेक्शन करना है। चलिए हम यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ई सही है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मिक्स रेफरेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत है। कौन सा ठीक है, ऑप्शन ई सही है। क्योंकि इसमें देखिए ये भी गलत है, फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंस कीप द शेयर फिक्स्ड इन फॉर्मूला, ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और चौथा भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ई सही है। किस लिए सही है, हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अंतर, ठीक। चलिए अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऑप्शन ई सही है, एक से ज़्यादा सिलेक्ट होंगे नहीं। चलिए ऑप्शन ई सही है, क्योंकि या लिखा है, हिंदी में भी या लिखा है शायद। हाँ बिल्कुल, निरपेक्ष सेल संतुलित पंक्ति या स्तंभ को लॉक करने, ठीक है। मैं सिर्फ कमीशन से इतना पूछना चाहता हूँ, अगर ये ठीक है तो फिर आप मिक्स रेफरेंस की हमें परिभाषा दे दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसका रेफरेंस देंगे, पेज नंबर जरूरी है नहीं, पीडीएफ भी। चलिए पहले मैं पीडीएफ को इससे अपलोड करता हूँ, चूज फाइल, बाकी मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखा दूंगा। डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे ये 79 नाम से पीडीएफ है। देखिए जो मैंने पीडीएफ अपलोड की है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली पीडीएफ है, और सेम क्वेश्चन लिखा है इस पे। देखिए ये क्वेश्चन है, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। सही इसमें से कोई भी नहीं है, ये या बीच में लगा है, ये पूरा का पूरा गेम खराब कर दिया इसने।
जिसने भी इंग्लिश में पढ़ा है वो इसे गलत कर लेगा। ये मास्टर की में 79 नंबर पे है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये भी कहती है, क्या कहती है यहाँ पे, when you copy it you make the cell reference absolutely by preceding the column B and C and row 2 with a dollar sign, then when you copy the formula ये डॉलर D4 to D5 फार्मूला स्टे एक्चुअली द सेम। देखिए एब्सोल्यूट में दोनों को लॉक किया गया है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है एब्सोल्यूट, तो रो और कॉलम दोनों को लॉक किया गया है। यहाँ पे देखिए मिक्स एब्सोल्यूट आर रिलेटिव से रेफरेंस बाय प्रीसीडिंग आइदर द कॉलम और द रो वैल्यू। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे डाटा ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। इस वाली लाइन को आप पढ़ लीजिए, इससे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप पढ़ लेंगे। देखिए mix absolute and relative cell reference by preceding either the column or the row value with dollar sign। यहाँ पे यही बात लिखी है, जो मिक्स रेफरेंस होता है उसमें या तो रो को लॉक किया जाएगा या कॉलम को लॉक किया जाएगा डॉलर साइन की मदद से। विच फिक्स आइदर द कॉलम और द रो। देखिए ये लिखा है विच फिक्स आइदर द कॉलम और द रो, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए यहाँ पे $B4 यहाँ पे इसे लॉक किया गया है, कॉलम को लॉक किया गया है, और यहाँ पे $4 यहाँ पे रो को लॉक किया गया है। तो यही सेम टू सेम यहाँ पे आपको पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको भी ऑब्जेक्शन करना है इस क्वेश्चन पे तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। जो भी लोग 50 के ऊपर हैं, एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन पे आपको डाउट है आप सभी ऑब्जेक्शन कर दीजिए यहाँ पे। तो हमने ये वाली पीडीएफ यहाँ पे लिंक कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कमेंट लिखना है, 250 करेक्टर तक का यहाँ पे कमेंट लिख सकते, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले इसे भी फिल कर देता, एंटर बुक रेफरेंस, तो इसका रेफरेंस मैं दे दे रहा हूँ। कौन सा है, microsoft.com, support.microsoft.com। हम यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। ये देखिए सेम टू सेम पीडीएफ में ये दिया गया है, या फिर वेबसाइट का पूरा मैं नाम लिख दे रहा हूँ, support.microsoft.com। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट जो यहाँ पे है सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है और वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया है। अब बात करते हैं इस पे, थोड़ा सा मैं इससे जूम इन करता हूँ जिससे क्वेश्चन भी दिखाई दे जाए सही से आप लोगों को। हाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर आंसर गलत है क्योंकि आयोग के द्वारा इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी माना गया है। ऑप्शन बी है जी, विकल्प
बी माना गया है जो कि गलत है। विकल्प के अनुसार विकल्प विकल्प बी के अनुसार जो, यहाँ पे देखिए विकल्प बी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है जो व्याख्या की गई है वो मिक्स्ड सेल रेफरेंस की है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस की है, ना कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। क्योंकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों को लॉक किया जाता है। अतः इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ई विकल्प ई होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइन लिख देंगे जिसके साथ मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ मैंने दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ से कर देंगे सबमिट ऑब्जेक्शन। सबमिट ऑब्जेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन था प्रोसीड टू रेज क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन, ये वाला कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए पेमेंट करने से पहले जितने भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करनी है सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके उनके जो ऑब्जेक्शन है वो फिल कर दीजिए और जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे दीजिए। उसके बाद आप वापस आएंगे, होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे मेक पेमेंट पे उसके बाद आप यहाँ पे व्यू प्रिंट ऑब्जेक्शन समरी को देख सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो ये वाला ऑप्शन जो रेड है ये दिखाई देगा आपको, जब आप ऑब्जेक्शन कर देंगे फिर ये वाला दिखाई देगा। तो अब हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्शन वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 79 पे ऑब्जेक्शन किया, करेक्ट आंसर बी, कैंडिडेट का आंसर ई, आयोग के द्वारा दिया गया जवाब विकल्प बी माना गया है जो कि गलत है। विकल्प बी के अनुसार जो व्याख्या की गई है वो मिक्स्ड रेफरेंस की है, ना कि एब्सोल्यूट से रेफरेंस की है। अतः इस प्रश्न का जवाब विकल्प ई होगा जिसके सच मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप व्यू डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है इसलिए ये बता रहा है क्वेश्चन पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन फीस डिपॉजिट 1,
कितनी फीस पेमेंट करनी है, 100 रुपये करनी है, टोटल अमाउंट 100 करनी है। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है, एडिट करना है, तो आप एडिट कर सकते हैं। हालांकि मुझे एडिट नहीं करना है, क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा मैं। क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, आपको वही सारी डिटेल वगैरह आ जाएगी। यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करोगे और पे नाउ पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, पेमेंट का इंटरफेस है। यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कीजिए, या फिर आपको यूपीआई से करना है या फिर वैलिड या कार्ड से करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे यूपीआई से करना है, तो हम यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्यूआर स्कैन करके मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, स्कैन हेयर टू क्यूआर, तो मैं इसे स्कैन करता हूँ। तो मैंने इसका पेमेंट स्कैन करके कर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, डिटेल आ चुका है। यहाँ पे जैसे पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर और पेमेंट सक्सेस, ये सारा का सारा आ जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहुत ज़रूरी बात, जिस भाई के भी नंबर 50 से ऊपर हैं और जितने भी क्वेश्चन में उसे डाउट है कि ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 9 जुलाई तक ऑब्जेक्शन होने हैं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही मायने रखने वाला है। यहाँ पे कट ऑफ में अभी बहुत किसी के नंबर कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे फाइनल आंसर की में। तो किसी के भरोसे मत बैठिए प्लीज़ भाई। जितने भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है, चाहे 2 क्वेश्चन हो, 4 हो, 5 हो, सभी पे आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, अपने लिए ऑब्जेक्शन कीजिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है, 1 नंबर 2 नंबर से आप रह जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देखिए यहाँ से मैं प्रिंट इसकी निकाल लेता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, और जूनियर असिस्टेंट की जो भी अपडेट है उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आपका भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से संबंधित, वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिए, मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।